आईफोन 15 सब कुछ बदल देगा यहाँ पे, क्योंकि पिछले 6 महीने से मैं आईफोन 15 को ट्रैक कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली लीक्स क्या आ रही है, क्या चीजें चल रही है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात आईफोन 15 के साथ पता है क्या होने वाली है, जो आप लोगों को जानना जरूरी है, कि इस बार आईफोन 15 का प्रोडक्शन डे 1 से इंडिया में होगा। टाटा जो है वो इस साल आईफोन को यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाली है डे 1 से। ऑलरेडी आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हो गई है और ट्रेंड फोर्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये जो फोन है आपको इंडिया में बनता हुआ देखने को मिलने वाला है। और हाँ, जितने भी सोर्सेज है सबके सब आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बात करें आईफोन 15 के अंदर, आईफोन 15 और 15 प्लस को एप्पल यहां पर बनाएगी और टाटा को मिला के इस समय इंडिया में 4 ऐसी कंपनीज है जो आईफोन को इंडिया में प्रोड्यूस करने वाली है, यानी कि फॉक्सकॉन, लक्सशेयर, पेगाट्रॉन और इसके बाद टाटा का नंबर आता है। यहां पर जो एप्पल शुरुआत में जो आईफोन यहां पर बनाने वाली है ना, वो बनाएगी आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस। लेकिन शुरुआत में डे 1 पे तो आईफोन अवेलेबल होगा, लेकिन शुरुआत में प्रोडक्शन यहां पे कम रखेंगे, फिर धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे। और ये चीज इंडिया के लिए इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि इससे पहले कोई भी नया आईफोन इंडिया में डे 1 पे नहीं बनता था। सब में क्या होता था कि पहले बाहर बनेगा आईफोन चाइना वगैरह में और फिर कुछ महीनों के बाद इंडिया में शुरू होगा। हाल ही में आईफोन 14 का प्रोडक्शन काफी जल्दी इन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन आईफोन 15 डे 1 पे आ रहा है, बहुत बड़ी चीज है इंडिया के लिए। लेकिन इसके बाद जो अगली बड़ी चीज है जिससे शायद आप सब लोग इंपैक्ट हो सकते हो ना, वो है इसके अंदर यूएसबी टाइप सी पोर्ट का होना। देखो पिछले 6 महीने से जो चीज मैं ट्रैक कर रहा हूं ना आईफोन के अंदर, वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं क्या सभी फोन के अंदर यूएसबी सी के लीक आते हैं या फिर कोई एक आईफोन ऐसा रहता है जिसके अंदर लाइटनिंग पोर्ट का भी आता है। देखो यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशंस तो यहाँ पे आने वाले और एप्पल को मैंडेटरी है डालना, लेकिन काफी सारे रूमर चल रहे थे, कोई कह रहा था कि बाद में आएगा, लेकिन एप्पल शायद ग्लोबली यूएसबी टाइप सी दे सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह सकता हूं कि ग्लोबली टाइप सी दे सकती है, क्योंकि बात करी जाए तो अभी तक एप्पल के जितने भी लीक्स है, रूमर है, खास तौर पे एप्पल की जितनी भी डमी यूनिट्स मार्केट में अवेलेबल है, सबके अंदर यूएसबी टाइप सी पोर्ट है। और ये काफी बड़ी चीज हो जाती है कि यहाँ पे जो एप्पल है वो आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट यहाँ पर दे रही है। हालांकि अगर आप लोग का सवाल है कि डमी यूनिट है तो डमी यूनिट तो गलत भी हो सकती है ना, तो इसका भी रीजन मैं आपको समझा देता हूं। बेसिकली क्या रहता है, अगर सितंबर में लॉन्च है ना तो फोन का जो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग होती है वो अप्रैल में शुरू करनी पड़ती है ना, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा रहती है और ग्लोबली अलग अलग जगहों से बनवाते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया में भी हो सकता है शायद बनना शुरू भी हो गया हो। और इससे इंपैक्ट ये पड़ता है कि आईफोन में अब कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं होगा, जो लीक्स आ रहे हैं मोस्टली यहाँ पर यही रहने वाले हैं। इसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भी मैं आपको बता सकता हूँ कि फोन आने से पहले फोन के डमी यूनिट्स इसलिए मार्केट में रहते हैं क्योंकि यहाँ पे केस मेकर, एक्सेसरीज मेकर होते हैं ना, वो उस मॉकअप को देख के अपने केसेस वगैरह को डिजाइन करते हैं, क्योंकि जब भी फोन यहाँ पर लॉन्च हो उसके एक्सेसरीज, केसेस वगैरह मार्केट के अंदर अवेलेबल हो, इसीलिए यहाँ पर डमी यूनिट्स का यूज किया जाता है कि उसके हिसाब से केस बनाएंगे। तो डेफिनेटली उसके अंदर यहाँ पे पोर्ट का साइज चेंज हो चुका है और ये देख के लगता है कि अब यूएसबी टाइप सी पोर्ट आएगा। और हाँ, अभी तक जितने भी डमी यूनिट्स यहाँ पे चेक करें ना, कहीं भी किसी भी वीडियो के अंदर किसी भी चीज का मेंशन है कि लाइटनिंग पोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, हर जगह यूएसबी टाइप सी पोर्ट है। ओवरऑल अगर मेरे को कंपेयर करना हो तो 90% में कह सकता हूँ यूएसबी टाइप सी पोर्ट आ गया, लेकिन 10% चांसेस अभी भी रखूंगा, क्या पता एप्पल लास्ट मोमेंट पे खेल जाए और फिर से लाइटनिंग दे दे, तो 10% उसके लिए हम सेव कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आती है यूएसबी टाइप सी पोर्ट की स्पीड क्या होगी। देखो एक रिपोर्ट से पता चला था कि यहाँ पे जो यूएसबी टाइप सी पोर्ट जो प्रो मैक्स मॉडल या फिर जो प्रो मॉडल में यूज होगा वो ही हाई स्पीड्स को सपोर्ट करेगा, बाकी जो रेगुलर आईफोन होंगे उसके अंदर थोड़ी कम स्पीड को सपोर्ट करेगा। लेकिन इसके साथ एक और चीज आई थी, वो थी मेड फॉर आईफोन यूएसबी टाइप सी केबल। अब इसका क्या मतलब है, देखो मेड फॉर आईफोन केबल्स तो मार्केट में पहले से थी, यानी कि एप्पल का एक स्टैंडर्ड रहता है, उस स्टैंडर्ड को मैच करते हुए केबल डिजाइन करनी चाहिए। ये वाली चीज एंड्रॉइड में बहुत पहले से थे। आपने कभी यहाँ पे वन प्लस के फोन को देखा है जिसके अंदर भी आपको वुक चार्जर, पहले वॉर्प, उससे पहले डैश चार्जर हुआ करता था, उसके अंदर जो केबल आती थी ना उसी के साथ यूज होता था। अगर मार्केट से कोई दूसरी केबल मैं खरीद के लगा दूंगा ना तो उतनी हाई स्पीड पे चार्ज होता नहीं था। बेसिकली एप्पल भी ऐसा ही कुछ करने वाली कि स्टैंडर्ड सेट कर देगी कि ये स्टैंडर्ड है केबल का, अगर इस टाइप की केबल अगर आप लोग यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर स्पीड और चार्जिंग स्पीड सब कुछ बराबर देखने को मिलेगा। और ये चीजें सोच के वो मेड फॉर आईफोन केबल बना रहे हैं। मतलब कि एक बात तो ये हो सकती है कि स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर दिया केबल का और वो स्टैंडर्ड की केबल में कहीं भी किसी भी फोन के साथ, किसी भी डिवाइस के साथ यूज कर लूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो एक अच्छी क्वालिटी की केबल है। लेकिन अगर मैं कोई खराब केबल यूज करता हूं तो डिवाइस के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, शायद इसे रोकने के लिए एप्पल ने यहाँ पर क्या होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो सकती है कि ऐसी केबल बनाओ जो सिर्फ आईफोन के साथ चले, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। तो मेरे को लगता है कि ओनली फॉर आईफोन केबल शायद एप्पल यहाँ पे ना बनाए, लेकिन एक ऐसा स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट कर दे कि आप एक अच्छी क्वालिटी की केबल यहाँ पे यूज कीजिए, तो वो आईफोन और एप्पल के प्रोडक्ट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ सही तरीके से काम करेगी। मतलब फिर आपको एक अच्छी क्वालिटी की केबल, एक अच्छा चार्जर लेना और सभी डिवाइसेस को उसके साथ चार्ज कीजिए। इसके बाद
बात करें आईफोन 15 की कहानी क्या है, देखो आईफोन 15 में इस बार 4 मॉडल्स ही होने वाले, जैसे कि लीक्स, रूमर, मॉकअप देख के पता चला है। और ये भी पता चला है कि 15 और 15 प्लस में भी डायनेमिक आइलैंड की एंट्री हो सकती है, यानी कि नॉच के लोग टाटा बाय बाय करने वाले और डायनेमिक आइलैंड अक्रॉस द बोर्ड रहने वाला है। हालांकि नॉच कहीं नहीं जाएगा, हो सकता है जो फ्यूचर के आईफोन ऐसी हो उनके अंदर यहाँ पे अभी भी नॉच को यहाँ पे एप्पल रखे और जो डायनेमिक आइलैंड रहते हैं ना अपने सभी आईफोन के अंदर डाल दे। और हाँ, डायनेमिक आइलैंड को और एनहेंस और ज्यादा डायनेमिक करने का भी प्लान है एप्पल का, चलो वो भी एक चीज रहेगी यहाँ पे। लेकिन इसके साथ ही बात करें प्रोसेसर की, देखो यार सीधी बात बता रहा हूँ कि आईफोन 15, 15 प्लस में तो पुराना आईफोन 14 प्रो का प्रोसेसर डालने वाले हैं और वैसी परफॉर्मेंस जैसे आईफोन 14 प्रो की थी वही आईफोन 15 और 15 प्लस में देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं जो 15 प्रो मैक्स होंगे उसके अंदर A17 बायोनिक विद 3nm की TSMC की टेक्नोलॉजी पे बनी हुई चिप रहेगी। और 3nm की टेक्नोलॉजी पर अगर ये चिप यहाँ पर आ रही है, काफी ज्यादा एडवांस, काफी ज्यादा फास्ट, ये सब हो सकती है। 3nm की टेक्नोलॉजी आने से प्रो मॉडल की प्राइसिंग तो वैसे यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। इधर कैमरा रिलेटेड भी एक लीक इंटरेस्टिंग था, वो ये था कि आईफोन 15, 15 प्लस में भी लोग 48 मेगापिक्सल का कैमरा डालने वाले हैं। लेकिन ये बात पता चली कि 48 मेगापिक्सल का वो सेंसर नहीं होगा जो आईफोन 14 प्रो में आता है। प्रो का सेंसर अलग होगा, 15 का सेंसर अलग होगा। 48 तो रहेगा लेकिन 12 मेगापिक्सल की लेगा फोटो, और 14 प्रो से हल्का से नीचे रखेंगे। लेकिन फिर भी जो रेगुलर आईफोन 14 आ रहे थे उसके कंपैरिजन में एक इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। और जो 15 प्रो मैक्स होगा उसके अंदर आपको कैमरा में और इंप्रूवमेंट मिलेंगे। और एक नया लीक मार्केट के अंदर निकल के कि प्रो मैक्स मॉडल में पेरिस्कोप जूम हो सकता है। हालांकि पेरिस्कोप जूम वाली चीज को मैंने और जगह वेरीफाई करने की कोशिश करी, लेकिन कोई ठोस सबूत मिला नहीं कि पेरिस्कोप आने वाला है कि नहीं आने वाला है। कहीं भी लगता है आने वाला है, कोई कहता है आईफोन 16 में आएगा, कोई कहता है आईफोन 17 में आएगा, बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन एक बात जो यहाँ पे कंफर्म करिए वो करिए कि यहाँ पे आईफोन्स के अंदर आपको एक बेटर कैमरा देखने को मिलेगा, प्लस कुछ प्रो मॉडल के अंदर स्पेसिफिक फीचर्स होंगे और खास तौर पे प्रो मैक्स मॉडल में एक दो चीजें और ज्यादा डालने की कोशिश करेंगे ताकि उसकी वैल्यू को जस्टिफाई किया जा सके। क्योंकि फोन के अंदर देखा तो 3nm की चिप यूज कर रहे हो तो कीमत ज्यादा होगी, जिससे क्या होगा कि ओवरऑल फोन को थोड़ा सा वर्दी बनाने के लिए 2-4 गिमिक्स या 2-4 सॉफ्टवेयर के फीचर थोड़ा बहुत ऐसा ऐड करने की कोशिश करे एप्पल। इसके साथ ही अगर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले सोच तो आईफोन 15 में आएगा, तो यार इसका भी पता चला कि वो चीज नहीं आने वाली। 60 हर्ट्ज ही रहेगा आईफोन 15, 15 प्लस में, और प्रो मॉडल में अभी भी ये लोग 120 हर्ट्ज डालने वाले हैं। कम से कम एप्पल 90 हर्ट्ज पे तो चले जाए, 120 हर्ट्ज देना नहीं चाहती तो ये कम से कम अगर एप्पल करे तो एक अच्छी चीज होगी। लेकिन यार फिलहाल यार जितनी इंफॉर्मेशन आई है सिर्फ 60 हर्ट्ज ही यहाँ पर रहेगा। खैर इसके साथ ही बात करें तो iOS 17 के साथ आएगा, और कुल मिला के बोल रहा हूँ यार iOS 17 में ऐसे कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए। मतलब कि iOS 17 में बोला गया कि हे सीरी बोलने के बजाय सीरी बोलना पड़ेगा। इसके साथ ही ऑटो कनेक्ट थोड़ा बेटर कर दिया है, कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। एयर ड्रॉप का यूज करके आप कॉन्टैक्ट को शेयर कर सकते हो, जैसे अपन NFC में एंड्रॉइड के अंदर ऑलरेडी कर सकते थे। यानी कि iOS 17 के कुछ फीचर्स आएंगे, लेकिन इस बार जो iOS 17 है ना उसके अंदर कोई ऐसे मेजर चेंजेस एप्पल ने नहीं करे। उन्होंने क्या किया कि जो पहले iOS 16 था ना उसी को ही स्टेबलाइज करके iOS 17 उन्होंने बनाया है। उम्मीद ये कर सकते हैं कि जितने बग्स iOS 16 में तो सब रिमूव हो जाए और आईफोन 15 के साथ जो iOS 17 का एक्सपीरियंस हो वो एक स्मूथ और स्टेबल एक्सपीरियंस हो। इसी के साथ ही अगर iOS 17 के बारे में पूछ रहे हो तो इसका जो अपडेट होगा ना वो आईफोन XS के बाद के सभी फोन्स को देखने को मिलेगा। मतलब कि लगभग 5 साल पुराने आईफोन को भी iOS 17 का अपडेट मिल रहा है। इसके साथ ही बात करें कुछ चीजें जैसे कि बोला गया था सॉलिड स्टेट बटन्स होंगे, मतलब फिजिकल बटन नहीं होंगे, आपको हैप्टिक मिलेगा और ऐसे सॉलिड बटन्स को यहाँ पे एप्पल यूज करने वाली है, जैसे पहले एप्पल ने अपने टच आईडी के अंदर इंटीग्रेट किया था बिल्कुल वैसा ही। लेकिन पता चला कि इस बार भी फीचर नहीं आने वाला। इसके साथ ही अल्ट्रा आईफोन के लिए बहुत लंबे समय से चल रहे थे, लेकिन पता चला कि अल्ट्रा वाला आईफोन शायद इस साल भी नहीं आएगा। अब कहा जा रहा है कि आईफोन 16 के अंदर आपको अल्ट्रा आईफोन देखने को मिलेगा, यानी कि प्रो मैक्स तो होंगे लेकिन एक अल्ट्रा लेवल का एक और नया आईफोन हो सकता है जिसके अंदर और ज्यादा चीजें तो हो सकता है उसके लिए पेरिस्कोप कैमरा और सारी चीजें लोग डाले, लेकिन अल्ट्रा आईफोन 15 इस बार नहीं आने वाला है। ये एक चीज होती है। तो चलो कुछ ऐसी चीजों के बारे में हमने बात करी जो आने वाली नहीं आने वाली। जो रिसोर्सेज होते हैं वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और हाँ, आप लोग बताइए कि आप लोग यहाँ पे आईफोन 15 का इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये बात नीचे कमेंट बताना भूलना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।